हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल प्रशांत कोचिंग इंस्टीट्यूट। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट जियोमेट्री एंड कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 7.1। सो स्टार्ट विथ मी। Before you start this video, please subscribe my channel and press the notification bell icon so you get all the notification about my next video. So let's start. We start with the exercise 7.1. First question. First question is find the distance between the following pair of points. We have 2 points. We have to find out the distance between in this 2 points. So we have first question. First part is we have 2 points 2, 3 and 4, 1. First part is we have 2 points 2, 3 and 4, 1. We have to find out the distance between its 2 points. Let हम मान लेते हैं कि ये A point है 2 and 3 and second point is B 4 and 1. Clear? We have to find out AB. We have डिस्टेंस फार्मूला। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें डिस्टेंस फार्मूला भी लिखना पड़ेगा ताकि एग्जामिनर को पता चल सके कि हम फार्मूले के थ्रू इस क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। और इन फार्मूलाज के भी क्या मिलते हैं, हमको मार्क्स मिलते हैं। सो प्लीज़ फार्मूला अप्लाई करने से पहले फार्मूले को लिखना ना भूले ताकि वो नोटिसेबल हो सके। ए बी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। क्लियर? हम क्या कर देंगे, इनके अंदर पॉइंट्स को पुट कर देंगे। x2 इज़ 4 माइनस x1 इज़ 2 होल स्क्वायर प्लस y2 इज़ 1 एंड y1 इज़ 3 होल स्क्वायर। 4 माइनस 2 इज़ 2 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 इज माइनस 2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसको तो क्या आएगा, 4 प्लस 4 विच इज रूट 8 विच इज इक्वल्स टू 2 रूट 2 बिकॉज 8 क्या हो जाएगा, किसका मल्टीपल हो जाएगा, 4 इंटू 2। 4 किसका स्क्वायर रूट होता है, 2 का। सो वी हैव 2 रूट 2। क्लियर? चलिए हम चलते हैं अब इसके सेकंड पार्ट की तरफ विच इज़ -5 and 7 -1 and 3। -5 and 7 -1 and 3। लेट हम इन पॉइंट्स को नाम दे देंगे। लेट A इज इक्वल टू -5 and 7 and B point is -1 and 3। We have to find out distance AB. We using distance formula. AB is equals to root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square। हम क्या कर देंगे, इनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। x2 इज़ -1 माइनस -5 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। सो वी हैव +5 होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 3 माइनस y1 कितना है 7। सो -1 + 5 कितना हो जाएगा, प्लस का 4 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 कितना हो जाएगा, -4 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा यहाँ पे, 4 स्क्वायर कितना होगा 16 -4 स्क्वायर कितना होगा 16। 16 + 16 कितना हो जाएगा 32 विच इज़ मल्टीपल ऑफ 8 and 4। 8 and 4
इज, इसको लिख सकते हैं 4 × 4 × 2। क्लियर? क्या आ जाएगा हमारे पास 4√2। सो ए बी इक्वल टू कितना आएगा 4√2। क्लियर? चलिए इसका सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास, ए बी एन माइनस ए एन माइनस बी। थर्ड पार्ट इज we have 2 points AB and minus A and minus B. Let कैपिटल A कौन सा हो जाएगा पॉइंट A and B एंड कैपिटल B कौन सा पॉइंट हो जाएगा माइनस A एंड माइनस B। क्लियर? डिस्टेंस फॉर्मूला इज AB इक्वल टू √x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. We put the value of x2 and x1 and y2 and y1. It is x1 y1 and it is x2 y2. So x2 की वैल्यू कितनी है माइनस ए माइनस x1 कितना है a प्लस y2 इज माइनस बी एंड y1 इज b. सो माइनस ए कितना हो जाएगा -2a होल स्क्वायर प्लस -2b होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर. सो वी हैव ab इज इक्वल्स टू √4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर. इसके अंदर से 4 को जो है हम कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. 4 इज स्क्वायर रूट ऑफ 2 सो 2 तो क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा रूट से एंड 2 रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. a स्क्वायर एंड b स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आएंगे क्योंकि इनके बीच में किसका साइन है प्लस का साइन है. सो इनको हम इस तरीके से इनका रूट स्क्वायर रूट नहीं ले सकते. क्लियर? चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ विच इज़ सेकेंड क्वेश्चन. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 0 एंड 36 15. इट इज़ ऑरिगन. We read in previous video that the distance between a point and origin is √x² plus y². या तो फॉर्मूला याद रख सकते हैं या फिर हमारे पास जो डिस्टेंस फॉर्मूला है हमारे पास उसके थ्रू हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. वी हैव 2 पॉइंट्स. P is 0 0 and Q is 36 15. Using distance formula which is PQ is equals to √x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. क्लियर? ये हो जाएगी x1 y1 एंड ये हो जाएगा x2 y2. क्लियर? अब हम क्या कर देंगे इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे. सो वी हैव 36 होल स्क्वायर प्लस 15 होल स्क्वायर. Square of 36 is 1296 प्लस 15 का स्क्वायर कितना होता है 225. Addition of these two numbers is 15 21. क्लियर? सो हमें क्या करना है इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है. स्क्वायर रूट हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय डिवीज़न मेथड.
कैसे सॉल्व करते हैं डिवीज़न मेथड के थ्रू। 15, 21 हम बैक साइड से हम क्या करेंगे, 2 नंबर्स के पेयर बनाएंगे, यानी 21 का पेयर एंड 15 का पेयर। तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 इज ग्रेटर देन 15, सो वी यूज 3 का स्क्वायर 9। यहाँ पे तो क्या होता है सब्सट्रैक्शन और यहाँ होता है एडिशन। सो 3 + 3 कितना हो जाएगा 6, 15 - 9 कितना हो जाएगा 6। अब इन 2 पेयर्स को हम क्या कर देंगे, इनके पास लिख देंगे। अब हम 6 के पास ऐसी कौन सी डिजिट ले जिसका मल्टीप्लाई क्या आ सके 621 आ जाए। तो हम क्या लेते हैं, 6 के पास कौन सी डिजिट लेते हैं 9। जब हम देखते हैं कि 9 69 × 9 करेंगे तो कितना आएगा 621। सो वी यूज 9 9 एंड पुटिंग 9। मल्टीपल क्या होता है 621 और ये क्या आ जाएगा हमारा 0। सो आंसर ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1521 इज 39। सो PQ इज 39। क्लियर। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 3। डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1 5 2 3 एंड -2 -11 आर कोलिनियर। कोई भी 3 पॉइंट्स की जब हम बात करते हैं, कोई भी पॉइंट्स कितने भी हो सकते हैं, वो कोलिनियर कब कहलाते हैं, जब सारे क्या हो वो एक लाइन में प्रेजेंट हो। अगर ये पॉइंट यहाँ है तो सेकंड पॉइंट यहाँ होना चाहिए एंड थर्ड पॉइंट यहाँ होना चाहिए, यानी सारे पॉइंट्स कैसे हो एक लाइन के अंदर प्रेजेंट हो, तो वो कैसा कहलाता है कोलिनियर कहलाता है। ठीक है, तो हमें क्या करनी पड़ेगी, जैसे हमने मान लिया ये हमारे पास 3 पॉइंट है PQR। अगर इन सब की डिस्टेंस कैसी है इक्वल है, देन इट इज़, अगर PQ एंड QR अगर हम फाइंड आउट करें और इन दोनों को ऐड करें तो इनकी डिस्टेंस कितनी आनी चाहिए PR के इक्वल आनी चाहिए। सो वी हैव टू फाइंड आउट, प्रूव क्या करना पड़ेगा हमें, इफ़ PQ + QR इक्वल टू क्या आ जाए PR, देन इट इज़ कोलिनियर। एंड नॉट, अगर इक्वल आ जाए तो कोलिनियर, एंड अगर नॉट इक्वल आता है तो इट इज़ नॉट कोलिनियर। क्लियर। तो हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, इसके लिए कौन कौन सी डिस्टेंस फाइंड आउट करनी पड़ेगी, PQ, QR एंड PR, 3 डिस्टेंस फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। We have 3 points, P is equals to 2 3 1 5 2 3 and -2 11. So P is 1 5, Q is 2 3 and R is -2 -11. So by distance formula, PQ is रूट, हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूँ मैं यहाँ पे, x2 - x1 यानी 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस, यानी क्या करने का, यहाँ पे फर्स्ट कोऑर्डिनेट को माइनस करके उनका स्क्वायर कर दो और सेकंड वाले कोऑर्डिनेट्स को सेकंड वाले कोऑर्डिनेट से माइनस करके क्या कर दो उसका स्क्वायर कर दो। तो 3 - 5 का होल स्क्वायर। सो वी हैव 1 स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर, 1 + 4 कितना हो जाएगा √5। नाउ वी फाइंड आउट QR। QR इज रूट x2 - x1 यानी -2
-2 का होल स्क्वायर प्लस -11 -3 का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू -2 कितना हो जाएगा, -4 होल स्क्वायर प्लस क्या था वहाँ पर -11 -3 यानी -14 होल स्क्वायर। 4 स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 प्लस 14 स्क्वायर कितना हो जाएगा 196। एडिशन ऑफ दिस टू नंबर इज 212। क्लियर। सो QR is 212। नाउ वी फाइंड आउट एंड PR हम क्या फाइंड आउट करेंगे अब, PR फाइंड आउट करेंगे। सो PR इज 15 and -2 -11 -2 माइनस क्या पॉइंट्स थे, -2 -1 एंड -11 -5। क्लियर। यहाँ क्या हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर प्लस -16 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 9 प्लस 16 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पर 256 16 होल स्क्वायर। सो 3 का स्क्वायर यहाँ पर ओनली 9 होगा, 9 स्क्वायर नहीं होगा। क्या आएगा यहाँ पर 9 प्लस 256 विच इज इक्वल्स टू 265। ये क्या हो गई PR। नाउ हमें किसको इसको ऐड करना है, PQ प्लस QR को ऐड करना है। PQ प्लस QR इक्वल टू √5 प्लस √212 विच इज़ नॉट इक्वल टू 265 यानी PR। हमने अभी क्या सीखा था कि अगर तीनों पॉइंट्स कोलीनियर होते हैं तो इनके जो दो पॉइंट्स की जो डिस्टेंस का एडिशन होगा वो पूरी तीसरे पॉइंट के और फर्स्ट पॉइंट के बीच की डिस्टेंस के इक्वल होगा, लेकिन यहाँ पर इक्वल नहीं है। सो ऑल दिस points are not co-linear। क्लियर। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ विच इज़ क्वेश्चन नंबर 4। चेक वेदर 5 - 2 6 4 and 7 - 2 are the vertices of isosceles triangle। हमारे पास 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, 3 वर्टिक्स दिए हुए हैं। हमें चेक करना है कि ये क्या है, ये आइसोस्केलस ट्रायंगल के क्या है वर्टिक्स है। आइसोस्केलस ट्रायंगल क्या होता है, अ ट्रायंगल in which two sides are equal। अगर किसी भी ट्रायंगल की दो साइड्स कैसी हो, इक्वल हो, तो वो कैसा ट्रायंगल होगा, आइसोस्केलस ट्रायंगल होगा। सो वी हैव 3 पॉइंट्स। लेट A is equals to 5 - 2, B is equals to 6 4 and C is equals to 7 - 2। We have to find out distance all these 3 sides यानी AB, AC and BC। Clear? So
by using distance formula, AB equal to root 6 minus 5 4 plus 2. 6 minus 5 whole square plus 4 plus 2 होल स्क्वायर. 6 माइनस 5 कितना हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6 स्क्वायर. सो इट इज़ 1 प्लस 36 इक्वल टू रूट 37. क्लियर. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट BC. 7 minus 6 minus 2 minus 4. 7 minus 6 whole square plus minus 2 minus 4. Minus 2 minus 4 whole square, which is equals to 7 minus 6 is 1 square. Minus 2 minus 4 is equal to minus 6 whole square. Clear? So it is 1 plus 36 equal to root 37. Now we have to find out third side, which is AC. 7 minus 5 minus 2 plus 2. AC root 7 minus 5 plus minus 2 plus 2 whole square. 7 minus 5 is 2 square, minus 2 plus 2 is 0 square, which is equals to 4 equal to 2. So here AB equal to BC but not equal to AC. So दो साइड्स कैसी हो गई आपस में इक्वल हो गई. सो पॉइंट्स 5 कौन कौन से पॉइंट्स थे 5 minus 2 6 4. 5 minus 2 6 4 and last one is 7 minus 2 are vertex of isosceles triangle. Clear? So we solve our further question in next video. So join with us and stay with us and please subscribe my channel and इसको लाइक करो, शेयर करो एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्कूल ग्रुप फ्रेंड सर्कल के बीच शेयर करके इस वीडियो को पॉपुलर कीजिए. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड स्टे विथ अस.